मेरे प्रिय बच्चों, आज के इस भाग में हम प्रश्न संख्या 7 से 10 तक देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन जो है 96 और 404, 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए हम लोग कुछ नियम भी पढ़े हैं, मेरे किताब में भी है, मैं यहाँ पर भी नोट कर दिया हूँ। यदि कोई संख्या A, B, C, D के महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्त्य निकालना हो तो सबसे पहले संख्या A, B, C, D में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। उसके बाद नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं पहला काम क्या है हम लोग का, दिया हुआ संख्या उसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड को पहले वीडियो में मैंने सिखाया है आपको, आप लोग सीख गए होंगे। तो अब दूसरा नियम पर आएंगे हम लोग और HCF बराबर हम लोग याद करेंगे कॉमन बेस लो पावर। कॉमन बेस लो पावर कहने का अर्थ हम प्रश्न में जाएंगे तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से LCM बराबर ऑल बेस मैक्सिमम पावर। तो ऑल बेस और मैक्सिमम पावर भी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा और ये दोनों को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। अब मैं प्रश्न पे आता हूँ और प्रश्न हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मैं देखता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर मैं आप लोग को बना दिया हूँ और आप लोग मिलाएंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और खुद से बनाएंगे, बनाने के बाद मिलाएंगे। 96 था और 404 था, तो पहले मैं 96 का काम करूँगा। 96 को जब 2 से भागा देंगे हम लोग तो मेरा 48 आएगा। 48 को 2 से भागा देंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा और 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 अकेले हैं तो 3 यहाँ पर अकेले हैं। इसी तरह से 404 को हम लोग देख रहे हैं, तो 404 को भागा दिए 2 से तो 202 आया और 202 को भागा दिए 2 से तो 101 आया। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड में बदल दिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो का संख्या है 1 और 2, तो 2 पर पावर 2 है यहाँ पर और 101 अकेले है तो 101 भी यहाँ अकेले है। अब जब पहला बात अभाज्य गुणनखंड में बदल देने के बाद मैं पुनः इसका HCF निकालूंगा। तो HCF में हम लोग को याद करने को कहा गया था HCF बराबर, माने आपका हिंदी में यदि बोले तो महत्तम समापवर्तक बराबर कॉमन बेस लो पावर। यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन बेस लो पावर क्या होता है। तो कॉमन बेस और पावर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। तो इसको बोला जाता है बेस, इसको कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है पावर। तो इस तरह से हम लोग बेस और पावर को देख लिए। इसमें भी यह पावर है और इसको बोला जाता है बेस। तो इस तरह से बेस और पावर को हम लोग देख लिए। तो यहाँ पर हमको कहा गया है कॉमन बेस लो पावर।
कॉमन कहने का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो। तो जो दोनों में हो तो 2 जो है मेरा बेस है, यहाँ भी 2 है जो बेस है, और बात कर रहा है बेस कॉमन बेस, तो कॉमन बेस मिल गया। यहाँ 3 है और यहाँ 101 है, यह दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कॉमन बेस नहीं कहेंगे। तो कॉमन बेस मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। और उसके बाद बोला गया है कॉमन बेस, तो कॉमन बेस मुझे प्राप्त हो गया। अब बात रह गई लो पावर का। तो लो पावर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 2 है। तो लो पावर किसका है? 2 पर पावर 2 का है। आप लोग सही बताए। तो 2 पर पावर 2, तो मेरा HCF निकल के तैयार हो गया। अब महत्तम समापवर्तक जो है कॉमन बेस लो पावर, तो कॉमन बेस मेरा 2 था और लो पावर 2 था, है ना। तो 2 पर पावर 2 कहने का मतलब 2 गुने 2 बराबर 4। इस तरह से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल लिए। अब लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पर देखेंगे तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर हम लोग उसको समझेंगे कि यह ऑल बेस क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है, तो मुझे पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ऑल बेस के बारे में बताऊँगा। तो ऑल बेस कहने का मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं उसमें सभी बेस को लेना है। तो बेस 2 भी है, 3 भी है, यहाँ 2 भी है, यहाँ 101 भी है। तो ऑल बेस लेने का मतलब 2 ले लिए और 3 ले लिए और 101 ले लिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम पावर की। तो मैक्सिमम पावर किसका है? मैक्सिमम पावर 2 पर पावर 5 का है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 लिया गया है। अब इस 2 पर पावर 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एक बार ले लिया गया है और उसका मैक्सिमम पावर को ले लिया गया है। तो अब इसे हम जब हल करते हैं 2 पर पावर का 5 का मतलब 2 जो है 5 बार लिखाएगा। तो 1 2 3 4 5 और गुने 3, तो गुने 3 गुने 101 गुने 101। इस तरह से हम गुना करेंगे तो हमको 9696 प्राप्त होता है। बिल्कुल सही, आपका भी इतना ही आया होगा। अब मिलाते चलेंगे हम लोग। धन्यवाद, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप लोग खुद से बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे, फिर मिलाएंगे, मिलाते चलेंगे और मिलाने के बाद सही आंसर कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला काम क्या करना है, दिया हुआ संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो मेरा पहला संख्या 6 दिया हुआ था, दूसरा संख्या मेरा 20 दिया हुआ है। तो पहले इसको हम देखते हैं। तो 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा और इस तरह से हमको मिलेगा 2 और 3। और यहाँ 20 को जब हम 2 से भागा देंगे तो हमको 10 मिलेगा और 10 को जब 2 से भागा देंगे तो हमको 5 मिलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 2 गुने 3 मिला, यहाँ पर 2 गुने 5 मिला। तो 2 गुने 2 कहने का मतलब 2 पर पावर 2 और गुने 5, तो गुने 5 लिख दिए। यहाँ पर HCF निकालना है। तो HCF हम लोग महत्तम समापवर्तक के बारे में फिर वही बात, कॉमन बेस लो पावर, इसे याद कर लेना है भोजपुरिया गाना के तरह। HCF बराबर कॉमन बेस लो पावर, कॉमन बेस लो पावर। तो कॉमन बेस इसमें कहाँ पर है? कॉमन बेस फिर देखेंगे कि यह 2 है इसमें और 2 इसमें भी है। तो कॉमन में हमको मिल गया 2, लेकिन हमको बेस कैसा चाहिए? तो लो पावर का चाहिए। तो 2 के ऊपर कुछ नहीं है, माने 1 है। इस 2 के ऊपर 2 है, तो लो कौन हुआ? 2 पर पावर 1, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर 2 पर पावर 1 वाला आंसर हो जाएगा मेरा। तो महत्तम समापवर्तक बराबर 2 पर पावर 1 कहने का मतलब सिर्फ 2, और यह मेरा महत्तम समापवर्तक निकल गया। यही मेरा आंसर आया। अब मैं लघुत्तम समापवर्तक वर्त के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त हम लोग फिर याद करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग याद भी कर लिए होंगे। ऑलवेज मैक्सिमम पावर, ऑलवेज मैक्सिमम पावर। बहुत अच्छा, मेरे साथ आप लोग को याद हो गया होगा, मुझे पूरी विश्वास है। और ऑलवेज कहने का मतलब है कि सारा बेस को लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे और 5 को भी लिखेंगे। तो इस तरह से हम देख ले रहे हैं कि ऑल बेस तो लिखा गया, लेकिन मैक्सिमम पावर को भी लिखना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2 लिखा गया। इस 2 को नहीं लिखेंगे इसलिए कि इसका पावर 1 है, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा देंगे, और यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। इस तरह से मेरा प्रश्न बन गया। और लघुत्तम समापवर्त बराबर मेरा कितना आ गया? 60। बहुत अच्छा, आपका भी 60 आया, धन्यवाद। तो आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तथा 6 को बनाएंगे और सारा का आंसर हम लोग मिलाएंगे। यदि आपसे नहीं बनता है या फिर नहीं समझ में आ रहा है या उत्तर गलती आता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के में जाएंगे और वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है और उसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लेने के बाद आपको मेरे साथ वार्तालाप होने लगेगी, और आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर मुझे फलाना नंबर क्वेश्चन का फलाना क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आपको उसका वीडियो बनाकर फिर से अपलोड कर दूंगा। अब मैं आगे क्वेश्चन की तरह चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 में, और इसमें एक अलग तरह का क्वेश्चन है जो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ के सुनाता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मने जोड़ा, युग्म मने जोड़ा होता है बेटा, हैं? तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो पहला तो काम बेटा है कि HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, तथा सत्यापित करें कि मतलब कि प्रूव दैट, अंग्रेजी में बोले तो प्रूव दैट करना है कि संख्याओं का गुणनफल, मतलब जिस संख्या को जो दिया हुआ है उसका गुना करने पर उसके HCF और उसके LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसको सत्यापित करने पर आधारित प्रश्न है। घबराने की बात कोई नहीं है बेटा, मैं साथ में हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं आपके साथ ही रहूँगा। यह वीडियो जो बनाया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधार पर ही बनाया जा रहा है, और आपको असुविधा यदि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बिहार के वैसे छात्र जो थोड़ा कमज़ोर हैं या फिर घर में बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ट्यूशन नहीं जाते हैं, और अभी तो लॉकडाउन है, कोई ट्यूशन कहीं जा नहीं रहे हैं, तो आप लोग के लिए ख़ास यह वीडियो बनाया जा रहा है, और आप घर के में बैठकर ही तैयारी करें और बाहर नहीं निकलें, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। आप भारत सरकार का साथ दें, आप अपना साथ दें, आप अपने परिवार का साथ दें, आप अपने समाज का साथ दें, और मुझे आशा है कि आप घर में बैठकर ही आप तैयारी करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन के अनुरूप हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमको? 2 धनात्मक संख्या यदि दिया हुआ है A और B, तो पहले क्या करेंगे हम? बेटा सही बोला,
इसका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तथा इसको गुणनफल में लिखेंगे और इस तरह से इसका संबंध को हम लोग देखेंगे। तो जो संख्या दिया हुआ है ए और बी, दो संख्या दिया हुआ है, उसका पहले हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। बहुत अच्छा बात है। और फिर क्या करेंगे, बहुत अच्छा, महत्तम निकालेंगे। जो संख्या दिया हुआ है उसका महत्तम निकालेंगे। बहुत अच्छा। अब संख्या मुझे पता रहता है, जो संख्या दिया रहता है। अब इसका संबंध जो है बेटा फार्मूला के रूप में आ गया। संख्या ए संख्या बी के लघुत्तम समापवर्त गुने संख्या ए संख्या बी का महत्तम समापवर्तक बराबर संख्या ए गुने संख्या बी। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यह 3 और उससे अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है, यह सिर्फ 2 अंकों के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पर हम सीख गए कि यह सिर्फ 2 संख्या के बारे में ही ऐसा होता है, तीसरा संख्या यदि रहे तो इस तरह से नहीं निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन है 96 और मुझे दिया हुआ है 404। बहुत अच्छा। तो 404 दिया हुआ। अब पहले 96 का हम काम करेंगे, 2 से भागा देंगे तो मेरा 48 आएगा। 48 को 2 से भागा देंगे तो 24 आएगा। 24 को 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा। और 12 को 2 से भागा देंगे तो बिल्कुल सही 6 आएगा। और 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। बहुत अच्छा। अब 404 को अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए 2 से भागा देंगे तो हमको 202 मिलेगा। और 202 को फिर हम भागा देंगे 202 को भागा देंगे 2 से तो हमको 101 मिलेगा। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 2 पर पावर 5 है ना, 2 पर पावर 5 और गुने 3 तो गुने 3 मिल गया। यहाँ पर भी देखते हैं तो 1 2 तो 2 पर पावर 2 और गुने 101 है तो 101। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत अच्छा बात, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको फार्मूला याद है, कॉमन बेस लो पावर। तो कॉमन बेस मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पर पावर 5 है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 पर पावर 5 है और यहाँ 2 पर पावर 2 है। तो कॉमन बेस लो पावर कौन हो गया, 2 पर पावर 2। बिल्कुल सही, आपने जो बताया मुझे बिल्कुल सही बताया। और 2 पर पावर 2 कहने का मतलब 2 गुने 2 बराबर 4। इस तरह महत्तम समापवर्तक इसका 4 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्तक हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज बिल्कुल सही, ऑलवेज मैक्सिमम पावर। तो ऑलवेज मैक्सिमम पावर, यहाँ लघुत्तम बराबर हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको मैं सुधार लूँ। यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पे आपको पहले यहाँ 5 होगा, पहले 5। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2। तो कॉमन बेस ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर मेरा 2 पर पावर 5 है, ठीक है। 2 पर पावर 5 लिखा गया। इसी तरह से 3 लिखाया तो 3 लिखा गया। अब यहाँ पर 2 पर पावर 2 नहीं लिखाएगा क्योंकि 2 पर पावर जो था मैक्सिमम उसको लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पर 101 बचा, तो 101 को हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हल करने के बाद हमको 9696 मिलता है और यही मेरा आंसर हो जाता है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त निकाल लेने के बाद अब मुझे रिलेशन बनाना है, संबंध बताना है। तो संबंध में हम लोग पढ़े हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या
बराबर उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य गुने उस संख्या का महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से हम लोग, पहला संख्या क्या था मेरा 96, दूसरा संख्या क्या था मेरा 404, और लघुत्तम कितना आया था उस संख्या का 9696, और महत्तम कितना आया था 4 आया था। तो अब हम 96 और 404 को गुना करते हैं तो 38,784 मुझे प्राप्त होता है। और इधर देख लेते हैं तो 9696 को 4 से जब गुना करेंगे तो हमको 38,784 प्राप्त होता है। इस तरह से हम लोग को रिलेशन मिल गया कि दिया हुआ पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर उस संख्या के लघुत्तम समापवर्त्य गुने उस संख्या के महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग सत्यापित कर लिए। यदि आपको परेशानी होती है बेटा तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे बनाएंगे। यदि नहीं बनता है तो फिर कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर से आपको क्वेश्चन बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसी तरह से क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन नंबर 2, 8 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से बनेगा और बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, बनता चला जाएगा। यहाँ पे फार्मूला मैं सारा का लिख चुका हूँ, फार्मूला आप लोग याद करते चलेंगे। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 9वां क्वेश्चन में लघुत्तम और महत्तम बनाना है। तो यहाँ पहले तो 2 संख्या था, यहाँ पर 3 संख्या है। तो डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सर आपके साथ है, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या आपका दिया हुआ है, 9वां क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। तो इस तरह से 3 संख्या मिल गया। तो पहला काम क्या है, अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए 2 से भागा देंगे तो 6, और 6 को फिर 2 से भागा देंगे तो बिल्कुल सही 3 आ गया, बहुत अच्छा। और 15 को अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए 3 से भागा देंगे तो क्या मिलेगा, हाँ 5 मिलेगा, बहुत अच्छा। और इसी तरह से 21 को अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए 3 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मुझे मिला है 1, 2, तो 1, 2 और 3 बचा है तो 3 मिला गया। यहाँ पर देखेंगे तो 3 गुने 5, 3 गुने 5, 3 गुने 7, 3 गुने 7, और यहाँ पर इसको हम रिड्यूस करके छोटा करके लिख दिए 2 पर पावर 2 गुने 3। अब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक याद कीजिए फार्मूला, हाँ तो फार्मूला याद कीजिए, क्या होता है, कॉमन बेस लो पावर। तो कॉमन बेस देखना है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन मेरा मिल गया 3। अब लो पावर, लो पावर कहने का मतलब 3 के ऊपर कुछ नहीं है माने 1 है, इस पर कुछ नहीं है माने 1 है, इस पर कुछ नहीं है माने 1 है। कहने का मतलब मिनिमम पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1 का मतलब 3, महत्तम समापवर्तक निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त में ऑलवेज मैक्सिमम पावर, ऑलवेज क्या है, तो ऑलवेज 2 है यहाँ। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम लोग 2 है, तो यहाँ 2 नहीं है, 2 नहीं है, ऑलवेज लिखना है। तो 2 पहले लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, और फिर 5 लिख दिए, 5 लिख दिए और 7 लिख दिए। यहाँ पर 7 हो गया।
तो सारा बेस लिखा गया, ऑल बेस। अब मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, तो 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 लिखा गया। और इस पर 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1। अब रिपीट है 3 और 3, तो इसको नहीं लिखेंगे, काहे कि एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है। और 5 था तो 5 लिखाया, और 7 था तो 7 लिखा गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं और गुना करते हैं। जब गुना करेंगे इसे तो मुझे मिलता है 420। 420 तो मेरा लघुत्तम समापवर्त बराबर 420। धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आएंगे। 10 को बनाने के लिए यह जो पहला बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो रिलेशन आप क्रिएट किए हैं कि बनाए हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त उस संख्या का महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ से मुझे 4 सूत्र मिल जाते हैं। तो 4 सूत्र क्या मिलता है, यदि पहला संख्या पूछा गया तो पहला संख्या जब पूछा जाएगा आपसे तो क्या करेंगे, उसका एलसीएम गुने उसका एचसीएफ बटा दूसरा संख्या। और दूसरा फार्मूला क्या मिल गया, दूसरा संख्या यदि पूछता है तो वैसा ही रहेगा ऊपर वाला के तरह, नीचे भी वैसा ही लिख देंगे और नीचे दूसरा संख्या के जगह पर पहला संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग तीसरा नंबर सूत्र पे देखेंगे कि एलसीएम यदि पूछता है तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बटा एचसीएफ। और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर जैसे था वैसे ही रह जाएगा और नीचे में सिर्फ लिखा जाएगा एलसीएम। आप लोग इस बात से निश्चित हो जाएं कि इसमें 4 पिलर हैं। तो 4 पिलर है, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4। तो पिलर नंबर 4 दिया हुआ है, 4 पिलर दिया हुआ है, जिसमें 3 पिलर आपको हमेशा देगा और 1 पिलर के बारे में पूछेगा। तो 1 पिलर के बारे में पूछेगा तो आप सूत्र पर बैठा देंगे, सूत्र पर बैठा करके आप इसको आसानी से इसका हल बता सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया हूँ, आप सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाने के बाद मुझे बताएंगे पढ़ने में कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मुझे कुछ लाभ पहुंच रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें और सारा वीडियो आपका सारा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। कौन सा वीडियो लोड हुआ, कब कब लोड हुआ, सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। और लाइक करें, अपने सर का थोड़ा सा आप गौरव बढ़ाएं और लाइक करें, मैक्सिमम संख्या में लाइक करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखता हूँ। उसमें दिया हुआ है संख्या, आपका दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है 96 और 404। तो संख्या 96 और 404 दिया हुआ है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 4। आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10वां का क्वेश्चन नंबर 1। 10वां का क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आपको लाता हूँ। दसवां को क्या क्वेश्चन, एचसीएफ यहाँ पर देखा जाए तो यदि एचसीएफ 96 404 संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 है, तो एलसीएम 96 404 का मान ज्ञात करें। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लिए और किताब में भी आपका साफ साफ दिया हुआ है
यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो दिखाया गया है ताकि आपका क्वेश्चन किसी तरह से नहीं लगे कि दूसरा किताब का है, आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स का ही किताब है और अध्याय 1.2 का ही क्वेश्चन है। उसका 10वां का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं बनाया हूँ। यहाँ पर जो आपका सूत्र के अनुसार था, सूत्र के अनुसार मैं बैठा दिया हूँ। एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम बराबर होता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। तो पहला संख्या था 96 तो 96 लिख दिए, दूसरा संख्या था 404 तो 404 लिख दिए, और HCF दिया हुआ था बटा HCF। HCF कितना दिया हुआ है 4। तो इस तरह से हम लोग काटते हैं इसको। 4 इकाई 4 है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बच गया 116, 116 तो 4 चक 16, तो यहाँ पर हमको 24 मिलता है। तो 24 अब गुने 404 करेंगे तो हमको 9696 मिल जाता है। इस तरह से हम लोग 10वां क्वेश्चन भी कर लिए। अब 10वां क्वेश्चन सारा इसी तरह से बनेगा और आप लोग बनाएंगे इसी प्रकार से। अन्य सभी प्रश्न को सूत्र पर रखना है और उत्तर आता जाएगा, यह मेरी विश्वास है। और मैं अपने भरोसे के साथ अपने बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ता हूँ। यदि नहीं बनता है तो मैं फिर कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर क्वेश्चन नंबर इतना मुझसे नहीं बना। मैं आपको बना करके व्हाट्सएप लिंक पर प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद। आज का क्लास इतना ही, और 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर अगला वीडियो में आपको मैं दूंगा। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को बनाएं और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।